भक्तगण इतनी डिमांड है। 16 सोमवार के व्रत, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं बनना, मैं 16 सोमवार के व्रत करूंगी, पति मुझे ऐसे मिल जाए। ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, 16 सोमवार के व्रत करने तहसीलदार से शादी हो जाएगी, पंडित जी का इतना बड़ा सौदा आपने भगवान को सौदागर समझ रखा। अपने माता पिता से जैसे प्रेम करते ना, वैसे भगवान से प्रेम करो और अपने आप को निष्ठ बनाओ। समझ गए? मैं अपनी सच्चाई कहूं, मुझे बिना झुके कभी फल ही नहीं लगा। आप सबसे मुझे कोई कह जाए कि महाराज की आपकी अपनी कथा है, फलाना अपना जो भी आप बोलो, मुझे कभी खुशी नहीं होगी। मुझे पता है कि भगवान अंत समय में ऐसे नीचे लगाएगा कि गिरना नहीं पड़ेगा। और कोई भक्त मिल गया ना कि हाँ जी प्रभु जी का हम नहीं करा, फिर तो हम उठ उठ के ही करवा लेते। समझ गए? भक्त मिलना चाहिए, और भक्त मिल गया तो बेड़ा पार हो ही जाता है। उसी के बहाने इस दास का कुछ हो जाता है। वृंदावन में हमारे महाराज थे, वो कभी किसी को वृंदावन से नहीं जाने देते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, वो कोई भी कथा करते तो किसी को वृंदावन से नहीं जाने देते। सुबह उठना, अपने आश्रम में घूमना, उनको पता चला जाए कि फलाना सताई वृंदावन से जा रहा, उसके पास चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हो भैया? ऐसा बहाना मारेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे कि वृंदावन में ही रहे। किसी को वृंदावन इसी में दौलत खर्च कर देते थे। सुबह उठ के यही काम। अब आप गए होंगे तो आप कब जाएंगे? आपके पास आ जाएंगे सुबह, ऐसा झूठ बोलेंगे 2-4 दिन और वृंदावन रोक लेंगे। किसी को वृंदावन से जाने ही नहीं देते थे महाराज। तो क्या हुआ? आगे जाके उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि जब चले जाता कोई, एक संत उनके पास आता है। संत जब आया उनके पास, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि जब उनके पास वो संत आया, उन्होंने कहा प्रभु जी अपना शालिग्राम मुझे दे दो पूजा करने के लिए। आप मेरे साथ रहेंगे उनकी कुटिया में, तो मुझे शालिग्राम दे दो, मैं भी पूजा उपासना करूंगा। 2-3-4 दिन पूजा उपासना मैया इतनी अच्छी लगी, सब मैया ने गा रहे हैं। इधर हाँ कोई आए तो जाए, आपको कुछ लेना देना नहीं। ये बड़ी बड़ी आदत होती है लोगों की। मैया प्रणाम, जो कथा लगी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। हाँ सीधा बैठना, ठीक है? क्योंकि पहले तो क्लास में बैठने का ही नहीं होना चाहिए। आज आपका नियम इसमें जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल अलर्ट। जब कोई बोर हो जाए तो ताली बजा लीजिए, बोली राधे। पीछे वाले से हाथ ही उठ रहे, बोली मान के बिहारी लाल की जय। तो बोलना क्या है, हाथ नहीं उठाने। आप लोगों को बोला साहब अंदर वाला भैया चलो, ऐसे नहीं बनना। हम भी बोल रहे हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की क्या जय जय, सच्ची जय जय। क्या बोलते हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, नमे शहर वालों की, सब जनों की। हम उससे पहले डोन हो जाते है ना। उन्होंने अक्षर रखा, वो भी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए राधा रानी की जय। हाँ, क्योंकि अनशन नहीं करना। भगवान के दरबार में अनशन करोगे तो कहाँ पर अनशन नहीं करोगे। हाँ, जहाँ पर अनशन नहीं, जहाँ पर भक्ति बस। फिर क्या हुआ कि 4 दिन सेवा की रहे, और चौथे दिन क्या हुआ भाई? अब संत जी कहने लगे प्रभु जी हमारा, प्रभु जी हमें सौंप दो, हम जाते हैं। वो कहने लगे पता नहीं कहाँ चले गए। एक दिन निकाला, दूसरे दिन सुबह ही आज हमारे कुटिया में साधु भोजन है, आज कैसे जाओगे? अच्छा लगेगा इतने दिन रह करके, आज साधु भोजन में हमारी हाथ सेवा करो। अगले दिन कोई और बहाना, अगले दिन कोई और बहाना, ऐसे तैसे 10-12 दिन निकाल दिए। अब महात्मा दुखी हो गए, कैसे भागा जाए, कैसे भागा जाए। अब दूसरे महात्मा की कैसे रखा जाए। उन्होंने क्या किया, जिस डिब्बे में शालिग्राम रखे थे उस डिब्बे में चिड़िया को डाल के बांध दिया और कहा साधु जी जाइए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। कभी झूठ बोलने से किसी का कल्याण हो जाए तो पहले झूठ बोलिए। झूठ बोलने से कल्याण हो जाए, इससे बड़ा झूठ क्या है दुनिया में? सही बात है कि नहीं? अगर झूठ बोलने से किसी का सर्वनाश हो जाए तो खड़े हो जाए सत्य के मार्ग पर झूठ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का बेड़ा सर्वनाश करे। ऐसा झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ किसी का परिवार जोड़ दे, किसी को सफलता दे तो वो झूठ है। लेकिन ऐसा झूठ किसी का
हक मार ले, वो जो कभी भी लाइफ में बोलना। अब जाकर के क्या हुआ कि जैसे कहा कि सर महात्मा जी जाते जाते जमुना स्नान जरूर कर लीजिएगा, जमुना स्नान जरूर कर लीजिएगा। महात्मा जी स्वयं नहाए और उसके बाद क्या किया, उसके उपरांत जैसे डिब्बा खोला तो सोचा हे शालिग्राम भगवान जी आपको नहलाते हैं, और जैसे ही खोला उड़ के चिड़िया वो भक्त खुश हो गया कि आज मेरे महाराज जी चिड़िया बनकर भाग गए, वृंदावन में ही बस गए। रोते 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 उसी महात्मा जी के पास पहुंच गए कि मेरे महात्मा जी उड़ गए, आज वो उड़ गए और वृंदावन से बाहर जाना नहीं चाहते। तो महात्मा जी बड़े चालाक थे, कहने लगे वो कहीं नहीं गए, वो वृंदावन में रहना चाहते हैं, वो मेरी कुटिया में दोबारा वापस आ गए। उन्होंने छुपा रखे थे, उनके चिड़िया डाल रखी थी और नीचे से कहा, कहते कि अब प्रार्थना करो और ये संकल्प करो कि तुम वृंदावन छोड़ करके नहीं जाओ। तो यही कथा सुन के हमारे मन में विषय हुआ था कि हम भी वृंदावन में ही रहेंगे, यहाँ भी रहें, यहीं भी रहें। कहने का अर्थ मन से वृंदावन में ही रहेंगे, हम कहीं भी रहें भैया, कितने भी व्यस्त रहे, कितने भी, लेकिन एक परिक्रमा मन से डेली वृंदावन की लगती है। बोली कृष्ण कन्हैया की। तो सभी तो कहते हैं अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, भजन है कभी सुनाएंगे ना, जो बोल बोलते हैं अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठाकुर नंद किशोर हमारो राधा है ठकुराया, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। तो बड़ी बड़ी हो जाएंगे। हमने संकल्प लिया है कि हम अपने क्षेत्र में 2 साल तक निरंतर कथा का दान जो भी करेंगे और उसी दान से, उसी सहयोग से वृंदावन में एक आश्रम बनाएंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए होगा। तो हमने उसका भूमि का जो भी है अभी थोड़ा सा जो भी होगा सक्सेसफुल लिया, तो अभी उसका काम काफी ज्यादा है। अब वो उतरेगा तो बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आप कथा में भी अगर किसी आश्रम में कमरे का दान, भूमि दान करना चाहें तो कर सकते हैं। आश्रम के लिए हमारे ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं, और बाकी कथाओं के लिए माता से ही जो भी है माता ही करेगी, ठीक है। और आश्रम के लिए अगर आपने मंदिर बना रखे हैं भैया, हमें ये बात खटखटी है कि लाखों मंदिर बना रखे हैं, मंदिर में जाने वाला कोई नहीं। आपके ही गांव में 5-6 मंदिर होंगे भैया, औसत मानी जाए 2 या 1 से ज्यादा आदमी पर डे नहीं जाता होगा, बनाने का फायदा है। जितने हम उतने कम है। अगर आपके मन में अपने पति की द्वारा कमाई का कोई मंदिर बनाना है, कोई कुछ बनाना है, तो एक वृंदावन में भी कमरे का दान करोगे तो एक दिन नहीं, रोज के रोज वहां पर भक्तगण रुकेंगे, रोज के रोज वहां पर श्रद्धालु रुकेंगे, और वो एक दिन नहीं सदियों सदियों तक वो आश्रम रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, आप रहो ना रहो, लेकिन प्रभु भक्त वहां हमेशा रहेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। वो तो जीते जी ऐसा काम कर जाओ कि मरने के उपरांत में बिहारी जी मुख दिखाने के लायक बन जाए कि प्रभु देखो हमने ऐसा भी कमाया हो, लेकिन आपके भक्तों की सुविधा दी है। अगर आपने एक भक्त को भी कुछ कर दिया भैया, आपने प्रभु अपने लिए भगवान को क्या चाहिए? जिनके चरणों में लक्ष्मी है, बताओ जिसके चरणों में लक्ष्मी है, आप अलमारी में रख रहे हो, आप उसको ताले में रख रहे हो, जिसके चरणों में लक्ष्मी हो, जो एक बार कहते फलानी चीज चाहिए, उसके लिए गुना ऑफर आ जाएंगे भैया, ये वाली उसको नहीं, लेकिन उसके भक्तों को जो भी सुविधा दे दे भगवान उस पर रीझ जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की, रास रचैया की। आपने देखा होगा भक्त तो हनुमान जैसा। आजकल एक लड़का है हमारी एज का, बागेश्वर धाम, ठीक है, राम भक्त ने मशहूर होना, वो हनुमान भक्त सबसे मशहूर। क्यों? क्योंकि वो भक्त हनुमान का, और भक्त हनुमान जैसा कोई भक्त हो तो राम जी उसको अपने से भी ज्यादा औदा दे देते हैं। देश में नहीं विदेश में भी उसका नाम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया। तो मरने से पहले, कहने का अर्थ है मरने से पहले अच्छा कार्य जरूर करना देना चाहिए, ठीक है। तो मरने से पहले
बातें बीच पहले कह देते फिर सिरा बदल चलाएंगे। जब अंतिम समय आता है तो बुलावा आता है, किसका आता है? भगवान के दरबार का। जो हम एक एक सांस ऐसे ले जा रहे हैं उस समय एक सांस भी नहीं मिलेगी। आप संपत्ति भी शान हो, सब कुछ भी शान हो। तो जानते बार कहता है जमराज महाराज, हे राम जी के दूत जो भी हो, एक मिनट दे दो, मैं अपनी माँ से कुछ कहना चाहता हूँ, अपने भाई से कुछ कहना चाहता हूँ, पुत्र से कुछ कहना चाहता हूँ भाई, लेकिन कुछ भी कर लो। अभी पंखे की हवा सब ले रहे हैं, जिसका टाइम आ गया ना उसको दूसरा टाइम नहीं मिलता। कल पता है जम्मू में परसों एक बस मिल गई झुप्पी भक्तों की 36 की ऑन द स्पॉट श्री राम। भगवान के दरबार जा रहे थे, भगवान को नहीं पहुंचना था, नहीं मंजूर था, वही पहुंच पाए, नहीं भी गए जो बच पाए। लेकिन तभी तो कहते हैं पल पल क्षण क्षण बिहारी जी का नाम स्मरण करते रहो। कोई नहीं बनेगा अपना जब चला जाएगा तन शरीर सब कुछ, तब केवल और केवल भगवान का नाम पास आएगा। ओ भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आया राम। भगतों स्वर्ग से आयो है थोड़ा फेस को थोड़ा जहाँ तो फेरन लवली लगा रखी, तब काले काले लग रहे हैं, थोड़ा हंस के बैठो है क्या बात? गर्मी लग रही है किसको? फिर हंस नहीं रहे, हंसने के पैसे लगेंगे। थोड़ा हंस के हाथ उठा करके सभी एक मिनट की मोहलत दे दो करोड़पति से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करोड़पति से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करोड़पति से बात, एक मिनट की मोहलत दे दो करोड़पति से बात। रोली बोली चुनरी में दिया, रोली चोली चुनरी में दी, सिंदूर से भर दो मांग भगतों, स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाया राम का। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आया राम का, बुलावा आया राम का, बुलावा आया राम का, बुलावा आया राम का, बुलावा राम का। भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आया राम का।
अमृत की मोहलत दे दो करूँ काना सेवा। जीवन मेरा बीत गया, जीवन मेरा बीत गया, अब कर दो बेड़ा पार। भगतो स्वर्ग से आयो डोलावा आयो भगतो स्वर्ग से आया सबे बुलावा राम का। तो स्वर्ग से आयो है संगे डोलावा आयो राम का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र महाराज की। देखिए अभी तक तो भाई तो है ज्यादा अपना तो परिवार भाई से तो प्रेम होता ही सबको जब तक शादी ना हो, है ना? तो कहने का अर्थ है जब मैंने अंतिम लाइन लिखी थी इस भजन की तो सच्ची बात हुई थी कि कान्हा तेरे प्रेमी है। अब मुझे मरने का समय आया तेरे को कहेंगे भैया अब समय हो गया, अब अगले दरवाजे को तू ही बोलेगा। लेकिन जब उसके होंगे तभी ना, उसके होंगे तो किसको बोल तो बंधुओं कितने कितने जा रहे हैं जिनके चले गए को पूछना ला करके दिखाओ, वापिस नहीं आते। चाहे दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, रुतबा हो, दौलत वाले भी गए, रंग वाले भी गए, फकीर भी गए, यहाँ पर किसी का परमानेंट ठिकाना नहीं है भैया। जो उसने साइन कर दिए ना उसके साइन को कोई मिटा नहीं सकता, उससे ज्यादा कोई बढ़ा नहीं सकता। जितनी लिखी है उसके बाद जाना ही निश्चित। तो फिर काहे घमंड, फिर काहे मैं, फिर काहे अगर कोई आपसे बुरा करता है उसको बोलना छोड़ सकते, लेकिन मन में उसके बारे में ज्यादा करने सोचना, क्योंकि मन को तो बिहारी के पास रखी 24 घंटे। लड़ाई हो रही है, मुक्सी हो गई, बहस हो रही है, बात खत्म। मन में किसी को मत मनाना दो, मन को भगवान के दिन कर दो। ना भाई ना बंधु ना प्रेम ना पुत्र, मन को किसी को देना ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी अपना खास हो। मन को केवल भगवान के चरण में। हाँ बच्चा है प्रेम दीजिए, लेकिन बस वही समझ गए ना, उतने तक ही। इतना मत कि मन में फंसा दो। मन तो बिहारी के पास जो होगा, जो होना है वो निश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप बदल सकते हैं तो अपने नाम से, प्रभु की संगति से, अच्छे कर्म से केवल इस तन को बदल सकते हैं। इसके उपरांत प्रभु की शरण प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी कृष्ण कन्हैया की, रासा सैया की, बाकी कोई कुछ नहीं बदल सकता। मुझे तो हंसी आती है हर कथा में ये कहता हूँ, जिस हॉस्पिटल में लिखा जाता है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उसी से लाखों लाशें निकाली जाती है, सबसे ज्यादा पैसे लेकर वहां पर एक सांस की कीमत पूछना, किसी का बच्चा जब कोई रहा होगा वहां पर पूछना एक ऑक्सीजन की कीमत क्या है भैया। भगवान 1 रुपया नहीं देते हमसे। कभी किसी का कोई पेशेंट रहा होगा ना तो एक दिन में इतना बिल बना देते हैं कि आप दिन रात मेहनत करो तब भी उसकी ऑक्सीजन का मूल्य नहीं दे सकते। और भगवान ने हमें चारों तरफ हरियाली दे रखी, ऑक्सीजन दे रखी थी, हम उसको ही मिटाने में लगे होंगे, उसको मिटा रहे हैं, अच्छी चीज को मिटा रहे हैं, बुरी चीज को फैला रहे हैं। ये नहीं कि अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा बड़ा कुछ हो रहा है। अब बार इसलिए क्योंकि अब बार तो दिखेगा भाई, अब शहर का मेला तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो 3-4 चीजें बीच में है वो अच्छी है, उसके साथ क्या बुराई है ना, लेकिन वो बिकेगा ही बिकेगा। सुबह हंसी आ रही थी कि भैया बुरी चीजें बिकेती है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ब्रह्म तो देखता रहता है, संसार में रहते। बाकी एक सीढ़ी लाए बाकी 2 पानी पिलाने वाले ठेके वाले ऐसे करके लाए। बोले कृष्ण कन्हैया की। और बाबा ज्ञानो जी के मंदिर के पास देख लेना और उसे ठेके के पास देखना, लाइन देखना, उसमें 3 गुना। और मंदिर की चढ़ते 1 लाख की बड़ी मुश्किल से, उसके दरबार की चढ़ते होगी ठेके वालों की 25 से 30 लाख। बोले कृष्ण कन्हैया यस बुराई थोड़ी है लेकिन थोड़े मस्त रहेंगे, अच्छाई थोड़ी मस्त रहेगी। बुराई में नाम बड़ा होगा, रुतबा बड़ा होगा, लेकिन अंत जब आएगा तो पास खड़ा वही नहीं होगा। और अच्छा होगा, थोड़ा होगा, हरि का नाम होगा, तो जब अच्छा समय आएगा हरि के साथ सब कुछ तेरे पास होगा। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, गिरधर गोपाल की। व्यास ने सारी रचना की, लेकिन पुत्र मछली रही। तो नारद जी ने कहा ऐसा लिखो जिसमें संशय हो ही ना। संशय मतलब अगर आप भक्ति करते हैं, आप अपने प्रभु पर डाउट
नहीं होना चाहिए, इतना मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र पर अच्छा काम करो। अच्छा काम करते समय डाउट मत। अच्छा काम करने लिए ऋण लेके भी मर जाओगे ना तो बता सकते हो कि भैया तेरे भक्तों के चक्कर में ऋण दिया था, तो कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। और अपने खाने के चक्कर में, अपनी संतुष्टि के चक्कर में करोड़ों का कर्ज लिया होगा, वो नरक में भी जाकर के जहां पर जाओगे वहां पर भी नोचेंगे कि नहीं? अच्छे काम के लिए थोड़ा ऋण भी लेना पड़े, उधार भी लेना पड़े तो ले लो, लेकिन ईमानदारी से वापस। और बुराई के लिए किसी का 1 रुपया भी लेना पड़े, किसी का हाथ मारना पड़े तो दूसरी प्रणाम कर दो। लेकिन उल्टा है, जब माया आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है, और जब बेटा उसका फिर हिसाब होने लगता है तो मत आ ही जाती है। लेकिन फायदा क्या, हिसाब तो देना पड़ेगा ना भैया। जिसने घी खाया होगा उसी को लगेगा, तो वही हिसाब जीवन और कर्म का। तो व्यास पुराण ने कहा ऐसा कोई पुराण लिखो जिसमें संशय ना हो, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली भागवत महापुराण की संशय रहित भागवत महापुराण, जिसमें केवल और केवल प्रेम है, जिसमें केवल और केवल बताया गया है कि भगवान से ही प्रेम है। भगवान तो देने वाले पालनहार है, भगवान तो आपके लिए बैठे हैं, बस आप चलो तो सही उनके पास। ऐसी भागवत महापुराण कथा है। इस कथा में 7 नियम करना, लहसुन प्याज बिल्कुल मत खाना। अगर घर वाले खाते तो लड़ाई नहीं करना, अपना अलग अलग बनाना। चावल तो वही बन जाएंगे, रोटी तो वही बन जाएगी, उसी में से थोड़ी सी सब्जी निकाल करके खा के मस्त हो जाए। किसी को समझाना नहीं, ये बड़ा कि 2-4 अक्षर आ जाए लोगों को सुधरने चल पड़ते। हम नहीं खा रहे तुम भी मत खाओ, हम नहीं खा रहे तुम भी मत खाओ। किसी को डाउट नहीं करना, कोई जिसकी श्रद्धा उसको साथ में लो, लेकिन जोर जबरदस्ती ना घर वालों से ना बच्चों से। हाँ भैया खाएंगे, जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास वाले धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो। मान लीजिए सो गई तू फल हो, समझ रहे? तब फल लगता है, तब भगवान से प्रेम करोगे तब जाकर बेड़ा पार हो। जब बात लिखी गई उसमें और केवल भगवान का गुणगान ही लिखा गया। भगवान ने उसको ये दिया, जिसने भगवान को वस्त्र दान किया उसको ये मिला, जिसने भगवान से प्रेम किया उसको ये मिला, जिसने भगवान को ये अर्पण किया उसको ये मिला। केवल और केवल भगवान का परोपकार बताया गया कि भगवान केवल और केवल ऐसे हैं। तो व्यास जी के पुत्र हुए, कर्म बंधन के साथ उनको सारा ज्ञान था, और वो भगवान के ही साक्षात रूप थे। उनका नाम था शुकदेव जी महाराज। शुकदेव महाराज की 16 की 12 साल तक उन्होंने गर्भ में अपने आप को स्थापित कर शक्ति से, लेकिन जब इतना तेज बन गया शक्ति का तो व्यास जी की पत्नी से है, तो उन्होंने व्यास जी से प्रार्थना की कोई उपाय करो। जब बीमारी भला क्या कहते हैं, भैया मैया पिताजी बता लो, ये कहते हैं। तो पीड़ा जब पीड़ा होने लगी तो उन्होंने कि हमारे पुत्र को इस संसार में जन्म दिया जाए। तो उनके पुत्र शुकदेव जी ने कहा कि मैं संसार में आऊंगा, लेकिन कौन भाई कौन पुत्र किसी के बंधन में नहीं फंस। जैसे जन्म लिया, जितनी वर्ष की आयु थी उतना ही शरीर धारण किया और शक्ति से और चलते पीछे पुत्र के मुंह में फंस के प्यास ज्ञान था, लेकिन जो है ना ममता और माया जकड़ देती है। ज्ञान एक तरफ रह गया, पुत्र के मुंह में फंस के पीछे भागे जा रहे पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना। ज्ञान की आंखें तब खुलती जब आप 80-90 साल के हो जाएंगे, कोई पहुंचता है, और जब आपको बीमारी लगी होगी पुत्र क्या कहेगा, 2 छुट्टियां मिली हैं, तीसरे में व्यवस्था पूर्ण नहीं जाना पड़ेगा, तो वो निकाल देंगे। उसकी भी व्यवस्था है कि जाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी मर जाएंगे। सही बात है ना, बीमार वाला तो पड़ा है, अगर कमाने वाले नहीं जाएंगे तो बाकी भूखे मर जाएंगे। तो समझ लो यही से जब आप मरोगे, जब अंतिम समय आएगा जाना पड़ेगा, तो कोई पास नहीं आएगा। आपने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तो कहने का अर्थ है इतना कमा लो कि जाने के उपरांत बच्चे भी अच्छे रहे और आपका भी नाम अच्छा हो। कैसे होगा? केवल और केवल संस्कृति के कारण, संस्कार के कारण। और संस्कार नहीं होंगे तो जो बनाया होगा वो भी बिक जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की।
रास रचैया की। एक माता जी है जिनके गर्भ में जाते हैं, उनका एक एक पुत्र है जो कि बड़ा भयंकर नशा करता है। आज का चिंता का ऐसा नाम पता नहीं, नाम होता है, और भी नाम होता है उसका। ऐसा ही होता है ना, वो पाउडर सा होता है, बड़ा महंगा होता है, केमिकल से वो खाता है। पिताजी उनके गुजर गए, कोई ऑफिसर थे, वो इतना बड़ा नीचे मकान बना रखा है, दूसरी मंजिल की सारी तैयारी है। अब माता जी कहते बनाएंगे इसके लिए, इसका क्या पता कौन सी रात को कहां पर गाड़ी मार करके वापस आना। 2-4 साल देख लेते हैं, बच्चा रहा तो बना देंगे, उनको पता है कि बचेगा नहीं, इतने भयंकर तरीके से वो फंस गया। बताओ उनके पास कमी पर, लेकिन क्या कमी है? बच्चा को संगति में पड़ गया भैया। जब बच्चा को संगति में पड़ गया तो संगति में डालना बड़ा मुश्किल है। तो पहले ही संगति में रखो, संगति पास ही ना। तो वैसे पुत्र करते करते व्यास जी नीचे गिरे, बूढ़ा शरीर था और बच्चा निकल गया। हरि शरण करता करता वो चला गया। सब और उनका नाम हो गया कि छोटी सी आयु के बालक शुकदेव जी बड़ी अच्छी कथा श्रवण करवा को साक्षात भगवान से मिलन करवा देते। कहने का अर्थ है कि भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है। अब कथा में 10 माताएं होंगी जो कथा में एक शब्द का रस पी रही होंगी, और कुछ माताएं होंगी एक शब्द का आंख टेढ़ी कर रही होंगी, और कुछ होंगी बस सो कर रही होंगी। भगवान किसी को कुछ नहीं कहेंगे। देखो जैसे माँ बच्चों को कुछ नहीं कहती, वैसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि अनंत अपना सही बात है ना। यहाँ पर सोए तो खोएंगे ही खोएंगे। जहाँ से आप प्रसाद कमा जाओगे, कुछ भी कमा जाओगे, उसका फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसको मन में जगाओगे। बागे बागे मर जाओगे, सारी उम्र पर फल नहीं मिलेगा। और लेकिन जो असली वाली बात है, जो असली वाली जागृति है, जब वो मन में जग गई ना तो आनंद ही आनंद है। मैं अपनी बात कहता हूँ, चाहे मेरे जेब में रुपया ना हो, मुझे पता देने वाला मेरा बैंक बड़ा है बिहारी, ठीक है। और लोग सोचते हैं कि कहाँ से आता है, अब मुझे पता है मेरे पास क्या है ना, सोचते तो यही है ना कि कहाँ से आता है। आप कुछ करते रहोगे, लोग यही सोचेंगे, और अंदर की बात अपने आप को पता होता है, दूसरे व्यक्ति को पता होती है। बिहारी मैं अभी वृंदावन से आया तो 2 दिन फ्री था, तो मुझे लोगों को ये रहता है ना कि फ्री है तो और कुछ करें, तो मुझे ये था कि मैं अगर 2 दिन बिजी रहा मुझसे सेवा नहीं होगी भैया, क्योंकि पिछले 2 महीने से बिजी रहा, तो हम हर महीने 1-2 भंडारे करते हैं। तो आदत पड़ी है वृंदावन में सेवा करने की, संतों में रहे कि जब कुछ कमाए अच्छा तो अच्छा करना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं। और रात को विचार किया कि कल हम मिष्ठान पानी लगाएंगे, फल फ्रूट बांटेंगे। मात्र संकल्प करने से और 2 फोन करने से सारी व्यवस्था। बोले कृष्ण कन्हैया की। मतलब अच्छा सोचो, भगवान के पास आते। हाँ, परीक्षा लेते थोड़ी सी, वो तो बच्चों ऐसे तो बनेंगे नहीं। अगर हमें अड़ोसी का सुनता रहे, ऐसे करते रहे, हम तो पागल हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान गिराए तब व्यक्ति पक जाता है। मंडी में फल सीधा नहीं पहुंचता, व्यापारी उसको तोड़ता है, नीचे गद्दे लगा के उसको नीचे फेंकता है, फिर धुलाई की जाती है, फिर फेंका जाता है, फिर उसको अच्छे से साफ करके अखबार में लगाया, फिर मंडी में फेंका जाता है, फिर डाला जाता है, फिर ट्रक में फिर फेंका जाता है, फिर पैकिंग की जाती है। पता नहीं कितनी बार उसको अच्छा बनाया जाता है, और गिराया क्या तब जाके उसकी कीमत 8 रुपए की 80 रुपए हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया की। ये बात है, कब इंसान गिर रहा होगा उसकी और जल्दी से भागी, अच्छी और सब जाते, लेकिन आप जो डिग रहा है उसकी तरफ चले गए ना, तो जान लेना आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन अगर जिसकी चढ़ रही है जय जय उसकी तरफ जा रहे हो, आपसे नीच कोई नहीं है, उसका हाथ पकड़ जिसका कोई नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया की। शुकदेव जी का नाम हो गया कि तुलसी जैसी कथा उनके मुख से साक्षात बिहारी जी का आनंद आ जाता है। उनके मुख से एक एक शब्द मानो भगवान जी की करुणा बरस रही है। तो आज वो नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे। नैमिषारण्य तीर्थ है, एक जगह है, अभी भी है, बड़ी नैमिषारण्य महाराज की
तीर्थ स्थल की नैमिषारण्य तीर्थों का भी महान राज, जहाँ पर ऋषि गुप्त रूप से रहते हैं, मन की किसी को दिखाई नहीं देते। आज भी वहाँ पर 88,000 ऋषि निवास करते हैं, जो मनुष्य के कल्याण के लिए तत्पर सिमरन करते हैं। आप वहाँ पर चले जाओगे, अगर आप एक घंटे के लिए ध्यान इतना आपका सचेत है, आप देखेंगे कि आपके आसपास केवल सब ही पे ऐसे तीर्थ स्थल जीवन में कभी जाओ तो नैमिषारण्य जरूर जाना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे पहुंचे तो सबको पता चल गया, क्योंकि संत सब जानते थे। जैसे आज के फोन के माध्यम से जानते हैं, वैसे से मन की बात जानते थे। समझ गए ना? आज का नंबर डायल करना पड़ता है, उस समय थोड़ा ध्यान करना पड़ता था। आज कल पैसे खर्च होते हैं, उस समय थोड़ी साधना खर्च होती थी। हिसाब नहीं है, बस थोड़ा तरीका बदल गया। अब हवाई जहाज जाने के लिए तब तो महाराज जैसे करते तो हवाई जहाज बन जाते थे, नियम वही है। अब मसाइल को रखना पड़ता था, 2 मंत्र मान मसाइल बन जाती थी भैया। सिस्टम वही है वैदिक, लेकिन बनाया गया। उस समय कुछ नहीं था, लेकिन आजकल उनको बनाने के लिए सारे पदार्थ निकालने पड़ते हैं। उसको क्या करना पड़ता है, इतना कुछ बना करके वो सर्व सृष्टि पर हाहाकार कर जाता है। उससे बीमारी फैलती है, कुछ कीटाणु फैल जाते हैं। हम सब पर धीरे धीरे आ रहे हैं, सब पर आ रही है ना। कितनी भयंकर बीमारियां नाम सुन के ही पागल हो जाते हैं। तो भैया इस युग में भी, इस समय में आप हो तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। आने वाले समय में तरक्की होगी, लेकिन आयु में 10-20 वर्ष की होगी। उस वर्ष में क्या करेंगे? इंसान के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होगा। 1 साल में बच्चा चलना फिरना शुरू कर देगा, 2 साल में पढ़ाई हो जाएगी, तीसरे साल में परिवार हो जाएगा, और 4-5 साल में सोचो। सही बात है, समय ऐसा आएगा। इतनी फास्ट नहीं हो जाएगी। आप घर में 20 मिनट लगा तो 20 सेकंड में पहुंच जाएंगे। इतनी फास्ट नहीं। सोचो ये समय अच्छा कि वो उस समय कोई किसी को समझ 20 सेकंड में वो उसको देखकर राजी है। अब चाहे कि 10 मिनट लग जाए, उस समय 10 सेकंड बस सब कुछ हमने छोटा कर दिया। तरक्की होगी आयु कहेगा। तो वैसे जैसे वहां पर सुखदेव जी पहुंचे तो कहने लगे, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संभव सुतठाहि कथा सारं मम वर्णासायनम्। कि भगवान जो आपका ज्ञान है वो जगाने वाला है। जैसे आजकल कोई महात्मा प्रवचन करे तो हमारे आने वाली जनरेशन 2 मिनट में सो जाती है। आजकल कौन जगा सकता है? जिसको थोड़े से पंजाबी गाने आते हैं। अभी जो सो रहे हैं थोड़ा सा 2 बोल लगा दें, उनकी मन की जागृति ऐसे हो जाएगी महाराज बैटरी का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन सच्ची वाणी जब चलेगी ऐसी नींद आएगी, जिसको नींद नहीं भी आती वो कथा सुनने आ जाए भैया। जो जिंदगी में पूरी पूर्णता सोया नहीं होगा ना नींद की गोली खा करके, उसको बोलो कथा करवा ले, सोया रहेगा 7 दिन के बाद होश आएगी। ऐसी भागवत की गोली, जिसको नींद आए उसको सुला ही देती है, और जिसको नींद आए उसको उठा ही देती है, जिसको तार आ जाए उसको नचा ही देती है। सबको आनंद देती है, अलग अलग शब्द एक ही होगा, आनंद सबका अलग अलग होगा। बोली कृष्ण कन्हैया की। शब्द एक ही है ना, आनंद सबका है। कोई सो रहा है, कोई मजा ले रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सबका अलग अलग आनंद है। शब्द एक ही होगा। जी जी। तो जाकर के सभी संतों ने उनका वंदन किया कि प्रभु ऐसा कुछ सुनाइए कि आनंद छा जाए, ऐसा कुछ बताइए कि प्रेम आ जाए। हम अच्छा सुना रहे हैं कि नहीं? तो सबको कहा था कि इधर उधर नहीं देखना, फिर इधर उधर देखने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, केवल भगवान को, भागवत को, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम, बस तब तक जब तक कथा चलती है। पर जब मन नहीं मानता ना, तभी तो कहते हैं पापी मन कर ले भजन। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा श्रवण करके फिर पापी मन को जगाते हैं। किसका मन पापी? हाथ खड़ा करो। अच्छा 2-4 हैं। अच्छा किसका मन अच्छा? हाथ खड़ा करो। सबका अच्छा है।
जो सबसे अच्छा होता है वो सबसे बुरा होता है, जो सबसे खास होता है ना वही टांगे खींचता है। बंतरी के साथ जो चलते हैं बाद में वही कहते हैं वोट देते हैं, बाद वाले डाल देते हैं, लेकिन जो आगे चलते हैं वही पीछे से ऐसे करते रहते हैं। ये दुनियादारी है, किसी की सही नहीं। समझ गए? तो मतलब कि संत भी उस बच्चे की आवाज को सुनना चाहते हैं। आप धनी हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्ञानी हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके उस ज्ञान से किसी का क्या किसी के मन को ज्ञान ना मिले, उस ज्ञान का अच्छा किसको रिस्पॉन्स ना मिले, आपका धन किसी काम का नहीं, किसी निर्धन को भोजन ना मिले। जब तक आपने सेवा नहीं की ना धन की कीमत ना आपके ज्ञान की कीमत है। आपको चारों वेद याद हो, पूरे ज्ञान की वृद्धि, लेकिन आपको ज्ञान किसी की टांग खींचने में लगाए तो वो व्यर्थ है, किसी मन को बदलने में लगाए तो वो शब्द भी सर्वव्यापक है। बोलिए राम राम सीता। सब प्राप्ति के मन जो राम को पाने के लिए आपने मन से सीधा राम जी को ही पुकार लिया तो सब मंत्र आपके अधीन जाएंगे। लेकिन सब ज्ञान प्राप्त करके किसी की टांग खींचने में चले गए, सब व्यर्थ हो गया भैया। समझना, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। ऐसे संत बैठे थे, सुखदेव जी ने बताया कि भैया इस कलियुग में कैसे मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है और कैसे वो सब कुछ पास कैसे पास सकता है बताओ। बोलने लगा जैसे बरसात के दिनों में मछली बरसात के दिनों में मेंढक को सांप निकलता है ना, देखा कभी किसने खाता है? किसने देखा? दो चार दिन देखा होगा। ऐसे बैठे रहता सांप और जैसे ही इसके पास मेंढक आता है वो खा लेता है, एकदम से पेट में नहीं जाता। ऐसे वो करेगा, पहले उसको फंसाएगा, इसको धीरे धीरे पेट में पहुंचाएगा, फिर धीरे धीरे पेट के पास जाएगा और लटक करके उसकी हड्डियां मरोड़ करके तोड़ेगा। वैसे हमारे सर पे काल है, पहले धीरे धीरे बड़ा करेगा, फिर धीरे धीरे दांत तोड़ेगा, फिर वो बूढ़ा करके मारेगा। लेकिन पता नहीं चलता है, आनंद ले रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं कि काल ठीक कर लिया, अब नहीं टूटेगी। जितनी मर्जी छेड़ाओ, जिसका मन होता है वो जुड़ना बड़ा मुश्किल है, जिसकी हड्डी टूटी हो वो जुड़ना बड़ी मुश्किल है। तो वैसे ही कलयुग का घेरा तोड़ना, काल का घेरा तोड़ना बड़ा मुश्किल है भैया। जो कलयुग में आया उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जो मृत्यु लोक में आया उसकी मृत्यु निश्चित होगी, शरीर की, लेकिन आत्मा की नहीं। इस बड़े संसार में वो प्राणी कैसे सुखी रह लेते हैं जो भक्ति करते हैं। आपने कभी सुखी भक्त देखे? कौन वृंदावन गया है? 1 2 3 4, बाकी आपने सुना होगा। वहां पर बैठा हुआ साधु करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये साधु जो मांग करके खा रहा है करोड़ों का मालिक होगा, लेकिन उसने संन्यास धारण कर लिया। वो किसी को ये नहीं बताएगा कि मैं फलाना हूँ फलाना। आपको गाली दो, कुछ भी दो, दान दो ना दो, वो ये कहेगा राधे राधे राधे। उसे भी कुछ नहीं कहेगा कि मुझे दे दो, उसे पता मैं राधे कहूँगा तो मुझे राधा रानी देंगे। आप नहीं देखेगा कि आप देंगे हम देंगे, उसे पता है मैं राधा रानी का सेवा कर रहा हूँ, वो किसी रूप में देगा। आप दे भी आएंगे तो एक दिन देंगे, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, 100 बार देंगे, इसी बार ज्यादा बार दे पाएंगे। उसे पता है। एक संत थे, उनको 50 रुपए मिल गए, खाना हो गया, 50 रुपए बड़े थे, एक सिक्का 500 रुपए फेंका। महाराज जी आओ, जाके तेरे जैसे 100 हुआ उसके महाराज 500 है। बोलने लगे जिसने आज बंदोबस्त बनाया वो कल भी बनाएगा। उसको रोज की चिंता है, तुझे अपनी चिंता है 500 देकर के पता नहीं क्या सोच रहा है, कल देगा परसों देगा। वो तो महाराज रोज नहीं दे सकता। जा फिर यहाँ पर देने वाला बैठा हुआ है, मेरी चिंता। जिस संसार हमें भी ये कहा जाता है महाराज जी अच्छी कथा कीजिए, धनवानों को खुश कीजिए। क्या पता जिस धनवान ने कथा कराने की इच्छा हुई वही धनवान अगले सांस में डूब जाए। हम धनवानों को खुश करें, जो खुश हो वो इतना खुश हो जाए, वही चला जाए। हम किसको खुश कर पाएंगे? वो एक बार करवाएगा, दूसरी बार करवाएगा। भगवान जी खुश हो गए, भगवान जी दीजिए तो सदा तुम्हारी कथा श्रवण करेंगे और वो सदा आनंद लेंगे और सदा सदा हरि जी का स्मरण करवाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की
हरि के भक्त तभी सुखी होंगे जब वो बस विश्वास भगवान से करेंगे, तभी सुखी होंगे। अन्यथा नाम से नहीं सुखी होते। नाम जहाँ से जीभ से नहीं लेना, अंदर आत्मा से लेना। अच्छा, कौन कौन सोमवार मंदिर जाता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, रोज सुबह शाम पूजा पाठ कौन करता है? बिना डिमांड के, जो बिना डिमांड के पूजा करता है वो हाथ खड़ा करे। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, 1 मैया 2 मैया 3 मैया 4 मैया, बिना डिमांड के करते हो। क्या मांगते हो? सुख शांति मांगते हो ना? क्यों मांगते हो? सुख कैसे चाहिए बताओ? कौन सा सुख चाहिए? शरीर का? मेहनत करो, शरीर अच्छा हो जाएगा। एसी में तुम बैठेंगे तो भगवान बीमारी लगा रहे हैं, सबको पता है ऐसी बीमारी है, फिर कैसे सुख आएगा? बीमारी लगेगी। आप सबको पता है कि चीनी खाने से शुगर हो, उसमें भगवान की क्या गलती बताओ? तुम रोटी ज्यादा खा लो और बैठे रहो, भगवान की क्या गलती? भगवान से ये मांगो कि भगवान कुछ भी हो जाए, केवल और केवल तेरा ध्यान ना छूटे। हाँ, शरीर के लिए योगा करो, खाने पे संयम करो। भगवान ना बीमारी लगाते हैं, ना मिटाते हैं, ना देते हैं, ना लेते। भगवान से संबंध रखो, निस्वार्थ भावना कि आप हमारे स्वामी, जो देंगे स्वीकार है, आप हम आपके दास हैं। ऐसी भावना रखो। ये नहीं कि मैं तेरा नाम लेता हूं, फलाना दे फलाना दे, वो डिमांड हो, वो कहेगा प्यार। उसको पता कि क्या देना है भैया, उसको सब पता है, फिर कहेगा डिमांड। तभी तो कहते हैं मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। कोई नहीं मान रहा है, ये गाली है ना, गाया था। ओ पापी मन, किसका मन पापी? हाथ खड़ा करो। कैसे होगा? हरि नाम का ध्यान करने से। तुझे मन है ना, इस अलमारी में बड़े ताले हैं, पहले दिमाग का ताला खोलो। इसको खोलना आसान है क्या? यहाँ से 5 ताले हैं, अहंकार का, लोभ का, लालच का, ममता का। इन 5 तालों को खोलो, फिर थोड़े आगे जाओ, फिर आंखों का ताला खोलो, इसको माया से हटाओ, फिर जा करके इस ताले पे सब आंखें बंद के भाई साहब इस ताले को जल्दी से खोलिए और मन में बिहारी जी को बसाइए। आंखें बंद करके ओ पापी, तो वो जब ओ पापी कर ले भजन, ओ पापी कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पितरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पितरे से पंछी निकल जाएगा, पितरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
जवानी भी निकल जाएगी, बाद में पछताओगे कैसे। परी जवानी भर के सोया, परी जवानी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा भर के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तुझे भर के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही बन पाएगा, जैसा या कर्म तूने ऐसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही बन पाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सुनिए ध्यान से, किसी का पैसा नहीं लगेगा, वो नाचने जाएगा, ठीक है क्या? आया है मोहम्मद प्रभु के गुण गाएगा, आया है मैं मुस्तक प्रभु के गुण गाएगा, मुख में तू राम 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 गाएगा, मुख में तू राम 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 गाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करने पागल वो पापी मन, करने पागल बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, मनुष्य जीवन पाया तो क्या करना चाहिए। पाया मनुष्य तन प्रभु के गुण गाएगा, आया है मनुष्य प्रभु के गुण गाएगा, आया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाएगा, आया है मनुष्य प्रभु के गुण गाएगा। अपने हृदय में तू राधे 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 गाएगा, अपने हृदय में तू राधे राधे, राधे राधे गाएगा, बाद में प्यारे पछताए। हाथ लगे जो भगवान को मानता वो आदर करके, जो नहीं मानता वो चाहे नीचे करे, जो प्रभु से प्रेम करता है हाथ भाई बैठे बैठे, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, ओ पापी मन, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की, कृष्ण गोपाल की। पूरा किया था, बुक पूरा करने का। गाँव जाइए कथा कीजिए, ठीक है। अलार्म आया तो हम नॉर्मली ले गए कि शायद मेरे मन का लालच हो कि मैं उस साइड कथा करूं, मेरा लालच हो इतना, फिर भी भक्त को किया हमने कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, वो तो प्रभु जी आना तो विचार करेंगे, हमने भी बुला लिया, हम भी घर आए, हम भी नहीं गए। और प्रभु जी दूसरी बार स्वप्न आया जब वृंदावन पहुंचे तो बड़े बड़े स्वामी में अपना कार्य आज चला पता भी भैया भी गा रहे हैं, सच में नाम ही सुना था, बड़े बड़े शब्द दिखाई और कहा कि तुम अपने आप में सेठ बनते हो, तुम्हें काम बोला था हम तुम्हारे सारे काम करते हो, तुम हमारे काम नहीं करते हो, तुम्हें कहा था कि तुम्हें जाना है, मतलब जाना है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। प्रभु और घर गया तो वो मतलब दोनों भाई बड़े अच्छे प्रेमी हैं, एक भैया बिजी रहते
वो नौकरी में थी, अब लोन करते रहते, सुबह जाते शाम को आते हैं। तो दूसरे भैया जी को पता चला कि फौज में बड़े धार्मिक हैं, उन्होंने कहा महाराज जी बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे जुड़े और उसी समय प्रोग्राम वहां से हुआ, फिर हम वृंदावन चले गए, फिर वहां से दूसरी मैया बोली गाँव की, पास कुछ नहीं था, मैया मेरे पास इतना धन है, कुछ कथा है मैं अपने पल्ले से कर सकता हूँ। उस समय ये व्यवस्था थी कि कुछ करवा ले, धन में अपना खर्च कर लूँ। दूसरी वहां पर भी बड़ा अच्छा प्रोत्साहन मिला, वहां से फिर शहर में की, वहां से करते करते आज हमारी कथा लगभग 20वीं कथा इस क्षेत्र में। तो भक्तजनों के लिए जोरदार कुछ दोबारा कुछ छोड़ गए, है ना, भगवान की लीला होती है, कुछ दोबारा करवाने वाले अपने गाँव की होगी, अब दूसरे गाँव की आवाज आ गई, कोई किसी जून को है और एक गाँव टूट गया, क्षमते जाएंगे, बन जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, बिहारी जी उसको पकड़ेंगे, उसी की हमें जहाँ ड्यूटी लगाएंगे और जितने समय तक सांस दी है उसी का सब कुछ वो देगा सिग्नल तो जाएंगे और करेंगे, बाकी मौज उसकी है और आनंद उसका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी के प्यारे की, आज के आनंद की। आइए समय पहले दिन समय का पता नहीं चलता, कल मैया कौन कौन पूजा कराने के इच्छुक है, कल पूजा कर, ऐसा ना हो कि एक दिन सभी हो जाए, तो 2-3 दिन महीने में गाँव में कलश रखे हैं, सीधी सी कह देते हैं जो आज सारा हुआ इतना प्रोसेस होता है, बाकी आप जितना कर सकते, ठीक है, जितना आप सीधे कहा जाएगा कि आप ये लाओ वो लाओ, तिलक लगाएगा, जो दक्षिणा बना दे सकते, पर याद रखना अगर देने होंगे चाहे 1-1 रुपया दो, देनी सबको, मुझे व्यासपीठ को जब भगवान को अकेले लिए सुनना नहीं, ठीक है, जो सम्मान यहाँ पर होगा वही सम्मान हमारे समस्त बंधुओं का होगा, चाहे आप थोड़ा दो, चाहे आप कुछ भी दो, समझ गए ना। आपकी इच्छा नहीं है तो फूल चढ़ा दीजिए एक, लेकिन यहाँ पर भी नहीं चढ़ाना जब तक सबको, ठीक है, यहाँ पर सम्मान बाद में, पहले भक्तों का सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि फल के तने को कोई नहीं देखता, उसके फल सब खाना चाहते हैं, समझ गए ना, तने को पानी देंगे तभी फल लगते हैं, तो कहने का अर्थ है ये जो तना है इसके फल को भी देखना बड़ा जरूरी है, इनको भी स्प्रे करना, दवाई छिड़काना बड़ी जरूरी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की। आइए आनंदमय शब्द में, रस का आनंद में, उसके बाद एक कहते कि दाम कहीं ना आए जब, दाम काम नहीं आए जब, हमारे इतने पैसे तुझे मिलेगा, ये कर दो, एक दिन ऐसा आएगा आपके देने पर भी कोई नहीं आएगा। कहते कि दाम काम ना आए जब, याद कीजिए श्री राम को, दाम काम नहीं आए जब, याद कीजिए श्री राम को, विपदा टाले सबकी वो है शाम। समझ गया अर्थ कि जहाँ पर काम नहीं काम आता, संसार काम नहीं आता, कुछ परिणाम काम नहीं आता, तो वो मेरा घनश्याम, बोले घनश्याम की, राधे श्याम की। तो राजा परीक्षित ने जब अंतिम समय में जो श्राप प्राप्त किया कि राजा तेरी मृत्यु एक सांप के कटने से हो जाएगी, आप सबको पता चल जाए कि आप 2-4 दिनों में चले जाएंगे, तो क्या करेंगे? अच्छा, पुण्य दान कौन करेगा? जो 2-4 दिन के बाद जाने वाला हो, पुण्य दान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? बताओ, किसी बोलो भैया। अच्छा, कोई 4-5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा चली जाऊंगी, तो क्या करोगे? हाथ खड़ा करो तो मुझे बता दो, क्या करेंगे? अच्छा, मैं ये जोरदार करता हूं और कोई कुछ नहीं करेगा। ओ आप चाहते तालीम वाली क्या बात है? मूर्खता वाली बात में तालीम, ये तो जल्दी होता है कि मूर्खता भी तालीम वाली जाती है। आप मूर्ख होने को खूब पैसे कमाने, आप बताओ क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताइए भैया? हंसी की 5 मिनट जोर से। अच्छा, और भैया पीछे वाले भैया भी हंसी, 4-5 भैया तो 5 दिन हंसे जोर से, और हाथ खड़ा करके कोई बोले, कोई भी नहीं, सच्ची बात है, सिरसिरी हो जाएगा, नहीं बोले जी का तो सुनाएंगे,
हाथ खड़ा करो कि पुण्य नाम कौन करेगा। एक महीना, दूसरी 2 बोल 3 महीने में हाथ खड़ा करा। अपनी मर्जी से कुछ बताओ, अपने बच्चों से प्रेम कौन करेगी? हाथ खड़ा करा तो तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। सारी उम्र तुम प्रेम किया, 5 मिनट में क्या करना? पता क्या करना? आजकल मरने से मुझे बड़ा डर लगता है। क्यों लगता है? पहले तो जीना ही नहीं आया, पहले तो जीना ही नहीं आया, अब प्रभु से प्रेम आया, अब मर गए तो जीने का क्या फायदा? सही बात है। पहले बचपन चला गया, बड़ा अच्छा बचपन में बीतिया खेला खेले, आए जवानी मौजा ले, फिर आना बुढ़ा पायो बंदिया जो जवानी गई। ये 4 बातों में पूरी जिंदगी सच्चाई, सारा खेल साथ फिर काहे की चीज मैं और मैं 5 दिन बोलूं तब भी अच्छा। आप बड़ी जिंदगी जिएंगे, क्या क्या करना चाहेंगे जीवन में? 2 चीजें नोट कर लो बिन बोले। जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करना सीखो। अच्छा करना क्या सीख लो? घर में जो भी अन्न आता है उससे कुछ चिड़ियों को, पक्षियों को कुछ अपने घर में किस ने पानी का मटका लगा रखा है पक्षियों के लिए? अपने घर में पंखे किसने लगा रखे? बिन पंखे वाले कौन? हाथ खड़ा करो। बिन पंखे वाले कौन? आपके नहीं? मैं ये बोलती 5-10 पंखे हैं पर लगाती नहीं हूँ, बिल ज्यादा आता है। एसी वाले कोई कूलर वाले अपने लिए पंखे, एसी, कूलर। पक्षियों के लिए भी सोच लो। जिस घर की छत में अन्न रहता है उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसके घर में पक्षियों के लिए, किसी जीव के लिए पानी रहता है वो सदा शांत रहता है। और जिसके घर में सदा भूत डंग रहता है वो सदा कला कलेश में रहता है। जो ज्यादा चीजों के चक्कर में रहता है उसी के घर में ज्यादा भूत निकला है। सबसे ज्यादा निकलते हैं ना, तो भगवान को बसा लो ना, भूत आएंगे ना, प्रेत आएंगे ना, नक्षत्र पट में चले जाएगा। भगवान सबको बैलेंस करके। तो महाराज जी राजा परीक्षित ने की चर्चा की कि मैं धनवान था, राजा था, इतना था, मैं मरूंगा तो जी छोटे छोटे गरीब लोग मर जाएंगे तो क्या लेकर के आगे बताओ, कोई ऐसा मार्ग कल्याण हो जाए। सबने बताया कि भागवत महापुराण 7 दिन की कथा है, जो श्रवण कर लेता है वो मदन मुक्त हो जाता है, वो प्राप्त कर लेता है, वो आनंदमय हो जाता है। इतनी सी बात बताई तो कहने लगे नारद जी कि कभी उनका समय कैसा चल रहा है। सब जगह में भ्रमण करते करते जब कलयुग में पहुंचे, देखा तीर्थ स्थानों में भी बुरी हालत, लोगों के घर घर में क्लेश है, भाई का, क्योंकि राम कथा कोई सुनता नहीं, बात राम जैसा कोई होता नहीं। घर घर में लंका मचा रखी है, घर घर में क्लेश बनाना। बहन स्वरूप लगा बना बैठी है, लंबा नाम लेके, लंबी डिमांड लेकर के आ जाती है, और बाबी भी फिर अच्छी सेवा करती है। घर घर क्लेश मचा हुआ। लेकिन वृंदावन में आज तक इतना है कि वहां पर जो भी जाता है प्रभु के रंग में रंग जाता है। वृंदावन की महिमा सुनी थी तो वृंदावन जहाँ पहुंचे नारद जी, वहां पर देखा एक सुंदर बड़ी अच्छी कन्या थी, जिसके पास आशा खड़ी थी। लेकिन 2 बच्चे बुजुर्ग अवस्था, कहने का अर्थ है शरीर तो था लेकिन बुरी हालत थी, हड्डियों के पास चिपका हुआ था, बूढ़ों की तरह, मतलब बूढ़ों की तरह पड़े हुए थे। समझ गए ना, जैसे बूढ़ों का शरीर हो जाता है ना, वैसे इकट्ठा हुआ था। वो थे ज्ञान और वैराग्य। कहने का अर्थ समझे ना, बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्यों का लोगों का नष्ट भ्रष्ट हो गया। प्रभु के स्थान पर कन्या ने चाय जा रही है, कोई आपकी माँ और बेटी को चाय कैसा लगेगा, और देखिए और कैसे बैंक चिपके हमारे कैसा लगेगा। किसी बेटे बहन की व्यवस्था का लाभ उठाया जाएगा, ऐसा जैसे आप कह रहे हैं ना, वो सब वहां पर बैठे होंगे,
उसी चक्कर में देख लेना लेना जा करके उस छोटी सी बच्ची किसी की बेटी होगी, उसको व्यवस्था का कारण नाचना पड़ रहा होगा, लोग खुशी मना रहे होंगे, पैसे उड़ा रहे होंगे, लेकिन उसी व्यक्ति को पूछा तेरी बेटी यहाँ पर नाचे तो कैसा लगेगा भैया, हम भी पैसे लेते, तब पता चलता है कहाँ लगे। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी मार के निकाल दी जाएगी। कहना तो शब्द समझ गए नहीं, ज्ञान तो है, दान है लोगों में। अब हम कोई कहीं से भी हो, हम थोड़ा गड़बड़ कहते हैं तो बुरा लगता है। कोई महाराज है तो बोलने के अच्छे हैं, जो शुरू में विधवा बना रहे हैं तो शहरों वालों ने महिला मंडल ने 21,000 21,000 अगर लोकल में वृद्धाश्रम बनेगा तो क्या शिक्षा मिलेगी? बच्चों को वहां छोड़ने की शिक्षा मिलेगी कि नहीं? एक बनेगा नहीं दूसरा बनेगा कि नहीं बनेगा? माताएं अपनी व्यवस्था बना रही हैं देख करके। हमने कहा कि हम वृंदावन में आप सबके लिए जवानी के लिए भी बना रहे हैं, हमें दिया गया उसमें कथा भी कर रहे, तो मतलब हमें कोई लालच नहीं। लेकिन देखो हम वृद्धाश्रम बनाने के लिए दौड़ लगाएंगे तो वृद्धाश्रम में पड़े रह जाएंगे, लेकिन जब हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा गाएंगे, अच्छा खाएंगे और अच्छा संस्कृति देंगे, हमें वृद्धाश्रम जाने की जरूरत है? चलो सोच अपने काम अपना ऐसा बनो कि बच्चे आपकी याद करें आपको कि हमारे पिताजी ज्ञानवान थे, ज्ञानवान थे, ऐसे बनो, शिक्षा की मिसाल बनो। जीवन व्यर्थ मत हो प्यारे, भजन कीर्तन के बिना जीवन अधूरा, संस्कृति के बिना जीवन अधूरा। आज भी अगर वहां प्रकट होता है उनके नाम जरूर लिए जाते होंगे जिन्होंने शुरू किया होगा, जिन्होंने जो प्रसंग रखा होगा, उसी में जो बेचारे पानी पिला रहे हैं पकड़ पकड़ के लोगों को, इतनी सेवा का पुण्यवान बना होगा। कोई फल खिला रहा है, उसके बाद देखो लोग खा भी नहीं रहे, फिर भी जबरदस्ती वो सेवा बाबा प्यारे। ऐसे बनना, भक्ति में अगर किसी को रोकना पड़े, किसी के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अकड़ के साथ अगर दान भी करना पड़े तो ऐसे शरीर पे कुछ नहीं कह सकते। भक्ति मैंने ये कथा शरीर के लिए थोड़ी है, मन के लिए। मन बदल गया, शरीर खुशी आनंद स्वयं आपके पास पैदल चढ़ के आएगा दौड़ता हुआ, अपने पास रख ले भैया रख ले। लेकिन जब तक आप खुशी आनंद इसके पीछे भागेंगे, ये किसी के सगे बनते ही नहीं, लेकिन जिसके प्रभु बनेंगे उसके सभी सगे बनेंगे। तो देखा नारद जी ने कि भक्ति महारानी पढ़ी थी, ज्ञान महारानी पढ़े थे, पूछा भैया कौन है ये? नारद जी ने पूछा कौन है ये? कहने ज्ञान के बड़े हैं। भक्ति तो लोगों में अपरंपार है। आप कभी दान जीवन में करो तो भाई और बंधुओं सोच समझ करके, किसी को 1 रुपया 2 रुपया दान करने से पहले 100 बार सोचिए। आपके दान किए हुए महात्मा जो देश बन करके अगर दारू पीता है